बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, एक एक्सपेंस से रिलेटेड और एक इनकम से रिलेटेड। अब ज़रा जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है मैं उसको समराइज़ करने लगा हूँ और फिर समराइज़ करके मैं आपके साथ आई कैप के MCQs डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, पहले मैंने आपसे स्टोरी शुरू की थी एक्सपेंस की। किसकी स्टोरी थी? एक्सपेंस की स्टोरी थी। किसकी स्टोरी थी? एक्सपेंस की। कोई भी एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस अकाउंट बनेगा। भाई क्या बनेगा? ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा और एक्सपेंस क्रेडिट होगा। इसी को कहते हैं चार्ज्ड। इसी को कहते हैं चार्ज्ड और इसी को कहते हैं खर्चा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इनकर्ड। क्या कहते हैं? इनकर्ड। और इसको कहते हैं गया, यही कहते हैं ना। और इसी को कहते हैं ये पेड है। भाई ये क्या है? पेड है। और ये इनकर्ड है। अब अगर साल के आखिरी दिन कुछ रह गया पे होने से उसे कहते हैं एक्सपेंस पेएबल। क्या कहते हैं? और एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस पेएबल और कह देते हैं ये बैलेंस CD है। ये क्या है? बैलेंस। दूसरे लफ्ज़ों में ये क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी का है। क्या है? तो अगर आज ये क्लोजिंग पेएबल है तो कल सुबह को ये ओपनिंग पेएबल है। तो क्या है? बैलेंस BD ओपनिंग पेएबल। वैसे तो अगले साल होगा, लेकिन अगर जो पिछले साल का बैलेंस है वो भी तो इस साल क्या होगा? ओपनिंग पेएबल। बोलो, ओपनिंग पेएबल। तो ओपनिंग पेएबल भी आ सकता है। और अगर यहां आ गया तो क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। और इसका दूसरा नाम क्या होगा? बैलेंस CD। क्या होगा? बैलेंस CD। तो जो आज क्लोजिंग डेबिट है कल सुबह को ओपनिंग डेबिट होगा, तो वो बैलेंस BD तो यहां आएगा। और इसे क्या नाम देंगे? ओपनिंग प्रीपेड। क्या नाम देंगे? ये क्या है? प्रीपेड क्लोजिंग और ये क्या है? ओपनिंग प्रीपेड। क्या है? ओपनिंग प्रीपेड। ओके हो गया। और ये एक लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। तो ये क्या है? करंट एसेट। तो ये क्या है? करंट लायबिलिटी। तो ये क्या है? करंट एसेट। ओके हो गया। अब अगर मैं कहूं एक्सपेंस की एंट्रीज क्या होती हैं तो बताएं। पहली एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लिखें एंट्रीज फॉर एक्सपेंस। एंट्रीज फॉर एक्सपेंस। एंट्रीज फॉर एक्सपेंस। जी भाई क्या लिखा? एक्सपेंस डेबिट कैश। ये एंट्री कब पास करेंगे? जब पे करेंगे। जब पे करेंगे। खर्चे की क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। लिखें खर्चे की एंट्री, इनकर्ड की एंट्री। किसकी एंट्री? खर्चे की एंट्री, इनकर्ड की एंट्री। क्या एंट्री होगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट।
अब लिखें क्लोजिंग पेएबल की क्या एंट्री होगी, क्लोजिंग पेएबल, किसकी एंट्री बता रहा हूं, क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल। बताएं जी क्लोजिंग पेएबल की क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। लिखें क्लोजिंग पेएबल की एंट्री, क्लोजिंग पेएबल, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। अच्छा, क्लोजिंग प्रीपेड की क्या एंट्री होगी, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। लिखो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, क्लोजिंग प्रीपेड की एंट्री, क्लोजिंग प्रीपेड। बोलें जी क्लोजिंग प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। हाँ, ये हाइब्रिड अकाउंट है, ये 5 बजे क्लोज नहीं हो रहा, 5 बजे के बाद क्लोज हो रहा है। ये हमें लायबिलिटी भी बता रहा है, ये हमें एसेट भी बता रहा है, ये हमें खर्चा भी बता रहा है, ये हमें पेड भी बता रहा है, ये ओपनिंग पेएबल भी बता रहा है और ये ओपनिंग प्रीपेड भी बता रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिड अकाउंट में ये एंट्रीज इन्हें कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्या कहते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। अब मुझे बताएं, जो कल रात क्लोजिंग पेएबल था आज वो क्या बना और उसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से, एक्सपेंस पेएबल डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। हेडिंग बनाएं, ओपनिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस पेएबल। क्या बोला, ओपनिंग एंट्री ऑफ, बोले एक्सपेंस पेएबल, ओपनिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस पेएबल। दोबारा देखें, ये क्या है, एक्सपेंस पेएबल, डेबिट हो रहा है और एक्सपेंस अकाउंट, यानी रात जो एंट्री की थी उसे रिवर्स कर दें, बस जाके देंगे क्लोजिंग एंट्री क्या थी, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेएबल। अब इसको उल्ट कर दे, क्या करूं, एक्सपेंस पेएबल डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। लिखें, पेएबल की ओपनिंग एंट्री होती है अगली सुबह को, एक्सपेंस पेएबल डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। ये ओपनिंग पेएबल के लिए लिखवाई है। अब जरा देखें, ये क्लोजिंग प्रीपेड है, क्या एंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। इसको उल्ट कर दे, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस, ओपनिंग पेएबल एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस पेएबल। क्या एंट्री लिखी है, ओ नहीं, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस। ये किसकी मैंने एंट्रीज लिखवाई, ओपनिंग पेएबल, ओपनिंग प्रीपेड। कितनी एंट्रीज हैं आपके पास, 6। पेड की एंट्री बोले, ठीक है। इनकर्ड की एंट्री, क्लोजिंग एक्सपेंस पेएबल की एंट्री, क्लोजिंग प्रीपेड की एंट्री, ओपनिंग पेएबल की एंट्री, ओपनिंग प्रीपेड की एंट्री। याद रहेगी बात। अब हेडिंग बनाएं, इनकम अकाउंट। अगले पेज पे बनाना इनकम अकाउंट। क्या बनाना, इनकम अकाउंट। या मुझे चाय सुल्तान को कहना, इनकम अकाउंट। अब बताएं, इनकम आने की क्या एंट्री होती है, कैश डेबिट, इनकम। कमाने की एंट्री, इनकम डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। अब ये क्या है, ये इनकम है, ये क्या है, इनकम है। ये कमाया है, ये क्या है, कमाया है। ये क्या है, ये आया है। पहले लिखते जाएं फिर एंट्रीज लिखवाऊंगा। अगर साल के एंड में इनकम रसीवेबल हुई तो बैलेंस शीट यहां लिखूंगा और इसे क्या कहूंगा, इनकम रसीवेबल। क्या कहूंगा, इनकम रसीवेबल। और अगर क्लोजिंग यहां हुआ तो इसे क्या कहूंगा, क्लोजिंग इन एडवांस। इसे कहते हैं इनकम इन
एडवांस, कल सिखा के गया था। अच्छा, जो रात को क्लोजिंग रसीवेबल है वो सुबह को क्या बनेगा? ओपनिंग रसीवेबल। ओपनिंग रसीवेबल तो एक एसेट होता है, उसका बीडी तो यहां पे आता है, और यहां लिखूंगा क्या? ओपनिंग इनकम रसीवेबल। जो कल रात क्लोजिंग रसीवेबल था वो आज क्या बन जाएगा? ओपनिंग रसीवेबल। अच्छा, जो कल रात इनकम इन एडवांस थी वो लाइबिलिटी थी, तो सुबह को भी क्या बनेगी? लाइबिलिटी। इसे क्या कहूंगा? ओपनिंग इन एडवांस। ओपनिंग इन एडवांस। अब जरा देखना, ये करंट एसेट है तो ये क्या है? करंट लाइबिलिटी। ये ओपनिंग लाइबिलिटी है और ये ओपनिंग एसेट है। इसमें भी 6 चीजें आएंगी। ये क्या है? कमाया आया, ये बकाया, और अगर ज्यादा आ गया तो ये कौन है? इजाफी। इसी तरह ये क्या है? ओपनिंग बकाया। ये क्या है? ओपनिंग इजाफी। अब मैं इनकम की एंट्रीज बनाऊंगा। बताओ पहली एंट्री क्या बनाऊं? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ओके हो गया भाई? यहां तक ओके हो गया? अब बनाएं इनकम रसीवेबल जो क्लोजिंग है उसकी एंट्री। इनकम रसीवेबल डेबिट इनकम, तो लिख लें क्लोजिंग इनकम रसीवेबल। क्लोजिंग इनकम रसीवेबल। क्लोजिंग इनकम रसीवेबल। क्लोजिंग इनकम रसीवेबल। इनकम रसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। क्लोजिंग इनकम इन एडवांस बताएं। क्लोजिंग इनकम इन एडवांस। इनकम डेबिट इनकम इन एडवांस क्रेडिट। इनकम डेबिट इनकम इन एडवांस क्रेडिट। अब ओपनिंग रसीवेबल की एंट्री बताएं। लिखें ओपनिंग इनकम रसीवेबल की एंट्री। इनकम डेबिट इनकम रसीवेबल क्रेडिट। पीछे वाली एंट्री रिवर्स करनी है बस, पुरानी एंट्री। ओपनिंग इनकम रसीवेबल की क्या एंट्री होगी? इनकम डेबिट इनकम रसीवेबल क्रेडिट। अब बताओ ओपनिंग इनकम इन एडवांस की क्या एंट्री होगी? ओपनिंग इनकम इन एडवांस की एंट्री इनकम इन एडवांस डेबिट इनकम क्रेडिट। हो गई सारी एंट्रीज? अब इन्हें घोल के जरा याद कर लो, जल्दी से घोल के याद कर लो। ये इनकम अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट इनकम रसीवेबल क्रेडिट। इनकम इन एडवांस डेबिट इनकम क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्री का रिवर्सल कर रहा हूं बस। क्लोजिंग एंट्री का क्या कर रहा हूं? रिवर्सल कर रहा हूं। ओके हो गया भाई? ओके हो गया?
अब हेडिंग बनाएं, हाउ टू सॉल्व द MCQs, हाउ टू सॉल्व द MCQs, हाउ टू सॉल्व द MCQs, हाउ टू सॉल्व द MCQs। इस टॉपिक के MCQs में क्या बोला? इस टॉपिक के MCQs में एक अकाउंटिंग ईयर होगा। क्या कहा? एक अकाउंटिंग ईयर होगा बिजनेस का, एक अकाउंटिंग ईयर होगा बिजनेस का, जिसकी बेस पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनती है, जिसकी बेस पर, बोलिए, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनती है। इससे नीचे लिखें, एक कॉन्ट्रैक्ट ईयर होगा। क्या कहा? एक कॉन्ट्रैक्ट ईयर होगा जिसकी बेस पर एग्रीमेंट होगा, जिसकी बेस पर एग्रीमेंट होगा सर्विस लेने या देने का, जिसकी बेस पर बोले एग्रीमेंट होगा, बोले सर्विस लेने या देने। ओके हो गया? अब जरा क्वेश्चन पढ़ें। MCQ नंबर 2 है आपका ICAP की बुक का। यकम मार्च 17 को ज़हरा ने क्या किया? पे किया। पे किया तो एक्सपेंस है या इनकम का केस? एक्सपेंस का केस है। क्या पे किया? कितना पे किया? कब पे किया? कब तक के लिए किया? टू का मतलब तक, टू का मतलब, और जब पे किया इसका मतलब से। जब तक के लिए पे किया 28/2/18। कब से पे किया? 1/7/17 से। तो बताओ 2400 रुपए कितने दिनों के लिए पे किए? 12 महीनों के लिए। 2400 कितने महीने के लिए? अब बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट ईयर है या अकाउंटिंग ईयर? ये कॉन्ट्रैक्ट ईयर है। अकाउंटिंग ईयर तो ये है ईयर एंडेड। याद करें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कब के लिए बना रहे हो? फॉर द ईयर एंडेड 31/10/17। और उसी डेट पे क्या बना रहे हो? बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जिस डेट के लिए बनती है उसको तो अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। अब बताओ तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? ये शुरू कब हुआ होगा? मारे जाओ बोंगियां, मारे जाओ बोंगियां। 1/11 ये क्या है? अकाउंटिंग ईयर। और 1/3/17 से 28/2/18 तक क्या है? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ईयर। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ईयर। और ये क्या है? आपने सबसे पहले इस टॉपिक में ये जहन में लगाना है कि एक होगा कॉन्ट्रैक्ट ईयर और एक होगा अकाउंटिंग ईयर। जिस पर पेमेंट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट ईयर, जिस पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनेगी वो अकाउंटिंग ईयर। अब जरा देखना ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट ईयर ऊपर बना लिया करूंगा, बना लिया। कब एंड हो रहा है? 28/2/18। शुरू कब हुआ? 1/3/17। अब बताओ मेरा
अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31/10/17 शुरू कब हो रहा है? 1/11/16। मैंने इस डेट से सर्विस लेनी शुरू की है। वो देखो यकम 17 को पैसे दिए, यकम 3/17 को, और साइलेंट है तो इस दिन से सर्विस लेनी शुरू की। अच्छा, मैंने पैसे कब तक के लिए दे दिए, लेकिन मेरा ईयर एंड कब हो गया? अब बताओ मेरा बिजनेस कहाँ खराब है? आज यहाँ 31/10/17 को खराब है। अब मुझे बताएं, मैंने नवंबर के पैसे दे दिए, मैंने दिसंबर के पैसे दे दिए, मैंने जनवरी के पैसे दे दिए, मैंने फरवरी के पैसे, क्या मैंने सर्विस भी ले ली? नहीं ली, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर से आगे सर्विस नहीं ली जा सकती। जब अगला अकाउंटिंग ईयर आएगा जबकि कहानी होगी। अब मुझे बताओ, यहां खड़े होकर बताएं मैंने कितने पैसे दिए? मैं कितने महीनों के, मैंने कितने महीनों के एक्स्ट्रा दे दिए? तो जो 4 महीनों के लिए एक्स्ट्रा दिए उनकी सर्विस ले ली, पैसे दे दिए, सर्विस। ये प्रीपेड है या पेएबल? प्रीपेड। कितना भाई, कितना? अब ये 800 क्या है भाई? ये 800 क्या है भाई साहब? ये 800 क्या है? प्रीपेड है। ये 800 प्रीपेड है। ये आ जाए प्रीपेड, यही लिखूंगा ना। अब बताओ पे कितना किया? वो कहाँ लिखो? वो यहाँ लिखे। अब दोनों को बड़ी साइड देखें, ये कितना है? 2400। ये कितना है? 2400। बताएं कितना शॉर्ट है? ये 1600 क्या है? इनकर्ड, चार्ज, खर्चा, जीपी में से माइनस कर दो। ठीक, अब देखो क्या मांग रहा है? चार्ज बता दो। पिछले चैप्टर में भी याद है, चार्ज बता दो। और क्या बता दो? प्रीपेड बता दो। अब बताओ चार्ज कितना है, प्रीपेड कितना है? ढूंढ लो। ऐसे एमसीक्यूज होंगे इस चैप्टर में, बार बार ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, साथ ये बनाएंगे, या ये बनाएंगे साथ यही कैलेंडर इधर बनाएंगे। कभी एक्सपेंस के लिए कैलेंडर बनाऊंगा, कभी इनकम के लिए। और जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ग्रिप में आ जाएगा, जो जितनी मेहनत करेगा उतनी जल्दी कैफ कर जाएगा, जितनी जल्दी कैफ कर जाएगा उतनी बुलंदियों पे ज़्यादा जल्दी चला जाएगा इंशाल्लाह। सिंपल सी बात है। अभी हम यही कहते हैं यार बस 70 भी मिल गई ना जन्नत में हुरे काफ़ी है मेरे लिए। उलमाए किराम कहते हैं ये वहाँ जाके पछतावा होगा कि यूँ यार खाली 70 मिली। क्यों? वहाँ हमेशा हमेशा रहना है, हमेशा हमेशा रहना है। तो 70 से दिल भर जाएगा या नहीं भरेगा? भर जाएगा, भर जाएगा भाई। चलो जाओ, अभी ये जन्नत में ना मिलना ज़रूर इंशाल्लाह। मैं पूछूंगा हाँ भाई 70 थी, अगर 70 लाख होती तो कैसी गुजरती? 70 लाख होती तो कैसी गुजरती? अब कहा कि यार अंसारी दुआ कर हमें भी 70 लाख मिल जाए। और भाई हुरे कामना मांगा करो, वहाँ हमेशा हमेशा रहना है। तुम्हें पता ही नहीं है वहाँ कितना रहना है। 1 अरब भी वहाँ पे कम है, 1 अरब भी कम है, क्योंकि वहाँ हमेशा हमेशा रहना है। गधो, यही तुम्हारा हाल है। सुन लो, चुप, खामोश। अभी तुम क्या कह रहे हो? यार बस ये हो जाए, थकी हुई फॉर्म से भी हो जाए, बस हो जाए। जब थकी हुई फॉर्म में जाओगे ना फिर कहोगे यार काश मैं मेहनत कर लेता और कैब जल्दी कर लेता, तो आज मैं भी किसी टॉप 5 फॉर्म्स में होता और किसी मल्टीनेशनल कंपनी का CFO होता। अभी समझ नहीं आती, ये लाइल्मी का ज़माना है। जैसे हमने जन्नत नहीं देखी, हम लाइल्मी के ज़माने में रहते हैं। आपने आर्टिकल्स नहीं देखे, आप लाइल्मी के ज़माने में रहते हैं। इल्म वाले ज़माने में जब जाओगे तो लाइल्मी वाला ज़माना पछतावा बन जाएगा। हम ऊपर जाएंगे तो पछताएंगे नहीं, यार काश 1 मिनट भी मैंने अल्लाह का हुक्म ना तोड़ा होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ना छोड़ा होता, यार काश मैं बस हर वक्त अल्लाह में लगा रहता, आज पता नहीं कितनी बड़ी जन्नत में होता। चलो जो मिल गई वो भी शुक्र है, लेकिन काश मैं बड़ी जन्नत में होता। तो ये दुनिया में भी इंसान कहता है काश मैं बड़े मुकाम पे होता, काश मैं बड़ी ऑडिट फर्म में होता, काश मैं मल्टीनेशनल कंपनी का CFO होता। तो ये काश से ख़त्म करना है तो आज जान माननी पड़ेगी। अल्लाह वाले सुकून से रहते हैं दुनिया में भी। उन्हें कहे आज मौत आ रही है, वो कहते हैं चलो नो प्रॉब्लम, हम जीते भी अपनी मर्ज़ी से नहीं है, मरना भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते, अल्लाह चाहेगा तो ले जाए। उनकी तैयारी है, इसलिए वो मरने से भी नहीं डरते। मेरे जैसा मरने से क्यों डरता है? यार तैयारी ही नहीं है, चलो ऊपर तो जाने लेकिन कुछ हो तो पल्ले भाई।
पेपर से कौन डरता है? जिसकी तैयारी ना हो। जिसकी तैयारी हो वो क्या कहता है, यार निमटे यार, सारा कुछ पढ़ लिया, बोर हो गए यार, उसी बंदे से मिल मिल बोर हो गए यार। ज़मीन.com है ना? हाँ बेटा, तेरा कसूर नहीं है। तूने कल कहा था मेरे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो तेरा कसूर कहाँ से आया? कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं मार्केट में, एक्सेप्शनल, आपको पता है, एक्सेप्शनल जेंडर्स होते हैं, एक्सेप्शनल पागल होते हैं, ऐसे ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है भाई साहब, उनका अपना लेवल होता है। वो ज़मीन.com के लोग होते हैं, मवेशियाँ उनके पास हैं, जितने मर्जी मवेशी चरा लें अपनी ज़मीनों पे। मवेशी नहीं, मवेशी नहीं। चलो आओ मेरे चन्ना, मेरे लाल, कभी याद किया करो कि ये नसीहतें अभी तुम्हारे ऊपर से गुजर जाती हैं, क्योंकि ये ज़माना ऐसा है, ये एज ऐसी है, यहाँ तो मुर्दे को देख के हंसी आती है तुम लोगों को। यकीन करो तुम्हारी एज ऐसी है, बंदा मार रहा होता है तुम हंस रहे होते हो, बंदा मार रहा होता है हंस रहे होते, क्योंकि जवानी है, जवानी मस्तानी होती है भाई, इसमें समझ ज़रा लेट आती है। वो तो अम्बिया का शेवा है, जवानी में समझ आ जाना। तो हम कहाँ गए गुजरे लोग हैं, हम तो जवानियों में कहते हैं यार बुढ़ापा क्या चीज़ है भाई साहब। आज की बात करो, जवानी की बात करो, इस एज में नहीं कुछ याद रहता। इसलिए तो कहते हैं कि जवानी की जो इबादत है वो अम्बिया का शेवा है। ऐसे नहीं कहते जवानी की 2 और बुढ़ापे की 70 बराबर नहीं हो सकती नफलें। इसलिए कहते हैं, यहाँ कोई सही नसीहत भी कर रहा है ना, मौलवी साहब सुना रहे हो तो हम क्या कहते हैं, पागल है, जहन्नम की आग 1500 साल जलाई वो जलाएगी, बेवकूफ़ आदमी, आग लेकर आ देख मैं हाथ में रख के दे दूंगा। वो तो जब ये उंगली का नाखून ज़्यादा कट जाता है ना, फिर पता चलता है ये नाखून भी कितनी बड़ी नेमत है, ये नाखून का सही कटना भी कितनी बड़ी नेमत है। दिया सलाई है, जो माचिस होती है, ज़रा सी ज़्यादा लग जाए ना तो बंदा पूरा दिन शी करता रहता है, और उसको क्या करता रहता है, काश ये जलन ख़त्म हो जाए। जहन्नम की आग 1500 साल जलाई गई है, 1500 साल। और उलमाए कराम कहते हैं जहन्नम की आग में से किसी जहन्नमी को निकाल के दुनिया की आग में जला दिया जाए तो उसे नींद आ जाएगी। आखिरत की आग के मुकाबले में दुनिया की आग इतनी सॉफ्ट है। हमें क्या पता जहन्नम क्या है, हमें क्या पता जहन्नम क्या है। ना हम जहन्नम के तस्करे सुनते हैं, ना जहन्नम का खौफ हमारे अंदर पैदा होता है, ना हम जन्नत के तस्करे सुनते हैं, ना जन्नत का शौक़ हमारे अंदर पैदा होता है, ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना उसकी हकीकत हम पे खुलती है, ना हम सीरत रसूल पढ़ते हैं, ना सीरत रसूल हम पे खुलती है। हमने तो कुरान दुनिया में आए हैं और अपनी मर्ज़ी के बग़ैर आए हैं। मुसलमान के घर पैदा हुए, बाय चांस पैदा हुए। हमें क्या पता कि दीन बाय चॉइस क्या होता है, दीन बाय चॉइस हमें नहीं पता। हमारे माँ बाप मुसलमान थे, ये अल्लाह का कोई फजल है, हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, हमें कुछ नहीं पता मेरे दोस्तों। हम तो एक भेड़ चाल हैं जिसमें चले जा रहे हैं। हमने जन्नत को जोड़ा हुआ है किसके साथ, इंशाअल्लाह के साथ, और जहन्नम से छुटकारा पाया हुआ है किसके साथ, ला हौला वला कुव्वता के साथ। हमारे अंदर का कोई जज्बा नहीं है, ईमान की कोई मेहनत नहीं है, ईमान के कोई तस्करे नहीं है। ईमान के तस्करों में बैठेंगे ईमान पैदा होगा, जहन्नम के तस्करों में बैठेंगे जहन्नम का खौफ पैदा होगा, जन्नत के नज़ारे सुनेंगे उलमा इकराम से जन्नत का शौक़ पैदा होगा। जब हम सुनते ही नहीं है तो शौक़ किस चीज़ का, हम अकाउंटिंग सुन रहे हैं, हमें अकाउंटिंग का शौक़ पैदा हो रहा है। क्रैश बैच का कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ, बैच क्लोज हो गया आज, क्यों, शौक़ पैदा हुआ। सुना है सर अंसारी से, सुने सर जाहिद से कि क्रैश बैच ऐसा होता है, ये करके ये होगा, ये करके ये होगा। जब हम दीन वाले माहौल में बैठेंगे, उलमा इकराम के माहौल में बैठेंगे, अल्लाह से होने के यकीन को बोलेंगे, अल्लाह से होने के यकीन को सुनेंगे, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखेंगे, अंबिया की कुर्बानियों को देखेंगे, फिर हमें आखिरत का शौक़ पैदा होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से कैसे बचे, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से कैसे बचे, नूह अलैहिस्सलाम पानियों से कैसे बचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से कैसे बचे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती मकड़ी के जाले से कैसे बचे। जब हम ये तज़किरे सुनेंगे फिर अल्लाह की ताकत का यकीन आएगा कि एक अल्लाह से होता है, उसकी कुदरत से होता है, उसके इरादे से होता है। सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, अल्लाह मेरे साथ हो जाए, मैं कामयाब होके रहूँगा। सारी दुनिया मेरे साथ हो जाए, अल्लाह मेरे खिलाफ हो जाए, मैं नाकाम होके रहूँगा। सारी कायनात की सारी दौलत भी कारून और फिरौन को नहीं बचा सकी, नमरूद को नहीं बचा सकी। सारे नक्शे खुदाई के थे, अल्लाह साथ नहीं था, फिरौन नाकाम हो गया। सारे नक्शे खुदाई के थे, अल्लाह साथ नहीं था, नमरूद नाकाम हो गया।
सारे नक्शे नाकामी के थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की हस्ती थी तो वो कामयाब हो गए। सारी कायनात की कामयाबी मेरे हबीब के सदक़े में है। लेकिन हबीब का तरीका हमारी ज़िंदगी में आए, ये मेरे दोस्तों बाय चांस नहीं आएगा। इसके लिए बुजुर्गों की महफिलों में बैठना पड़ेगा, मस्जिदों में वक्त गुजारना पड़ेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुननी पड़ेगी, आखिरत के लिए सोच में लाना पड़ेगा कि आज एक बंद कमरे में अंधेरा हो जाए तो मेरा सांस घुटता है, कल को मैं कब्र में लेटूंगा या लेटूंगी, वो 6 फुट का जो गड़ा होगा कोई नहीं होगा, मैं होऊंगा, मेरा अल्लाह होगा और मेरे अमाल होंगे। या जन्नत का बाग बनेगा या जहन्नम का गड़ा बनेगा, या जन्नत की खिड़की खुलेगी, हुरों का तस्करा होगा, जन्नत के नज़ारे होंगे, या बड़े बड़े सांप होंगे, अजदय होंगे, बिच्छू होंगे, गिरगिट होंगे। कैसे? या जन्नत जो है वो जन्नत का बाग है कब्र, या फिर कब्र जहन्नम का गड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं यकीन आता करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, नहीं यकीन आता मर के देख। आज एक नफ्सा नफ्सी का मेरा आलम है, आज नफ्सा नफ्सी में हम सब लगे हुए हैं। हमने ये देखना हो कि मेरा कितना दिल अल्लाह की तरफ है, कितना अल्लाह के गैर की तरफ है। बड़ा सिंपल रूल है, मुझ पे परेशानी आए, जहां मेरी पहली नजर जाएगी वही मेरा अल्लाह है। आज हम बीमार होते हैं, पहली नजर डॉक्टर पे जाती है, हमने डॉक्टर को अल्लाह बनाया हुआ, नाउज़ुबिल्लाह। क्या यकीन है कि दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक होऊंगा? और सुन्नत क्या है? बीमारी आई है पहले सदका कर, फिर नफिल पढ़ और फिर सुन्नत समझ के इलाज कर। हमारा उल्टा हिसाब है, हर चीज का उल्टा हिसाब है। डॉक्टर जब कह देता है भाई अब दुआ करें नहीं बच सकता, अब हम कहते हैं ओए डॉक्टर ने इनकार कर दिया, चलो अब अल्लाह की तरफ चले। हमारी दुआओं में ताकत नहीं है, हम अल्लाह का यकीन लेके बैठे ही भी नहीं मेरे दोस्तों। और सबसे ज़्यादा मेरा अपना कसूर है, मैं आपके साथ आता हूँ, अकाउंटिंग पढ़ता हूँ, अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ, तो मैं आपको क्या दे रहा, मैं तो ये फ़न बेच रहा हूँ। काश के मेरी ज़ुबान से अल्लाह के बयान निकले, काश मेरी ज़ुबान से रिसालत के बयान निकले, काश मेरे पास ये टाइम आ जाए कि मैं आपसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करूं, जन्नत जहन्नम की बात करूं, कब्र की बात करूं, मौत की बात करूं, अल्लाह से यकीन की बात करूं, प्यारे नबी के तरीके में दोनों जहानों की कामयाबी है इसकी यकीन की बात करूं। सारे कायनात के आसमान मेरे अल्लाह के हैं, सारी ज़मीनें मेरे अल्लाह की हैं, सारे फूल मेरे अल्लाह के हैं, सारे फल मेरे अल्लाह के हैं, सारी सब्जियां मेरे अल्लाह की हैं, सारी कायनात का पानी मेरे अल्लाह का है, सारी कायनात की सारी हवाएं मेरे अल्लाह की हैं, सारी कायनात की सारी रोशनी मेरे अल्लाह की है, सारी कायनात का सारा अंधेरा मेरे अल्लाह का है। मेरा क्या है, मुझसे क्या है, मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं, एक नापाक कतरा जो अपनी मर्जी से आया भी नहीं, अपनी मर्जी से जाएगा भी नहीं। वो आया भी अल्लाह की मर्जी से है, वो जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से। मेरे जिस्म में है क्या? एक अल्लाह का हुक्म। चल रहा है तो मैं जिंदा हूं, निकल जाएगा तो मैयत पड़ी हुई है, निकल जाएगा तो मैयत पड़ी हुई है। फिर मैं कहूं मेरे से होता है, मेरे से होता है, मेरी ताकत, मेरी जवानी, मेरी पढ़ाई, मेरा रुतबा, मेरा स्टेटस, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा कुछ भी नहीं है भाई, मेरा कुछ भी नहीं है। अब हम पहचाने कि मुसलमान और काफिर में फर्क कहां पे रह गए, फर्क कहां पे रह गए, हमारी जिंदगी और काफिर की जिंदगी में फर्क कहां पे रह गए। झूठ हम बोलते हैं, धोखा हम देते हैं, बेनमाजी हम हैं, कुरान हम नहीं पढ़ते, जुल्म हम करते हैं, धोखा हम देते हैं, गरूर में हम हैं, तजस्सुस में हम हैं, गीबत में हम हैं, हसद में हम हैं। कोई एक बीमारी मेरे दोस्तों जो माशरे की हो और आज के मेरे जैसे मुसलमान के अंदर ना हो, एक भी नहीं है। तो भी मेरे दोस्तों इस पे मेहनत करें, हम ज़रूर सीए करें, सीए में भी टॉप पे हों, लेकिन जब नमाज का वक्त आए तो सफ़ में भी सबसे आगे हों। ज़रूर किताबें पढ़ें, ज़रूर सारे फ़नों की किताबें पढ़ें, लेकिन जो अल्लाह की किताब है कुरान की, जो क़यामत के दिन अंबिया से ज़्यादा झगड़ेगा कि अल्लाह पाक इसने मुझे पढ़ा, आज तुझे अपनी रहमत से जोड़ते। हमने कुरान पढ़ के भुला दिया, कुरान ने हमें भुला दिया। कल ये कुरान हमारी शिफात नहीं करेगा, कल ये कुरान हमारी शिफात नहीं करेगा। हम पूरी दुनिया में, पूरी ज़िंदगी में कुरान को साथ लेके नहीं चल रहे। बच्चियों की रुखसती के ऊपर, वो सर के ऊपर हम रख देते हैं, कुरान इतना रह गया। बच्चियों के जहेज में रख देते हैं, कुरान इतना रह गया। साल में एक दफ़ा तरावी पढ़ने जाते हैं, पहले 10 दिन के बाद मैं नहीं जाता, कुरान इतना रह गया। तो ये बताएं कुरान कल क़यामत के दिन हमसे क्या लेगा, क्या करेगा? तो मेरे दोस्तों इन सवालों का जवाब सबसे पहले मैंने ढूंढना है, मेरे साथ मेरे बच्चों ने भी ढूंढना है। इसके लिए हम अपने ईमान की मेहनत करें, रोज़ के एतबार से अपने अमाल को जोड़ें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा
पूरे का पूरा दिन पूरी की पूरी इंसानियत में आ जाएगा। फिर इंशाअल्लाह इंसानियत जो है वो अल्लाह को राज़ी करने वाली बन जाएगी। और जिस दिन इंसानियत ने अल्लाह को राज़ी कर लिया, मैं भी कामयाब हो गया और आप भी कामयाब हो गए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। आओ बेटा, ज़हरा ने डिटरमिन किया कब? ईयर एंड पर, कि उसने क्या पे किया। अब कौन सा एक्सपेंस है? सैलरी का। कब पे की है? ड्यूरिंग द ईयर पे की है। कितनी पे की है? ये क्या है? ये एडवांस है। एडवांस का मतलब प्रीपेड। एडवांस का मतलब क्या मांग रहा है? करेक्ट ईयर एंड। ये जो मैंने आपको एंट्रीज करवाई हैं इन्हें कहते हैं एडजस्टमेंट्स। अब जाके ढूंढो प्रीपेड की एंट्री, क्लोजिंग। कैसे पता चला क्लोजिंग करनी है? ये देखो ईयर एंड। ईयर एंड ढूंढो। प्रीपेड की जगह एडवांस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अब पढ़ो। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। कौन सा ऑप्शन? चार्ली। कौन सा ऑप्शन? चार्ली ऑप्शन बेटा, चार्ली ऑप्शन। अब मुझे बताओ, ये सारी 6 और 6 12 एंट्रीज हाथ में होनी चाहिए। किसी वक्त भी कोई एंट्री पूछेगा, हम कहेंगे भाई रजिस्टर खोलो, और बार बार रजिस्टर खोलते खोलते एक वक्त आएगा सारी जो एंट्रीज हैं वो इंशाल्लाह मेरे बच्चों को याद हो जाएगी। आगे चलो दोस्तों, ध्यान से करना है, जल्दी नहीं करनी, ध्यान से पढ़ें। शाबाश, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम बच्चों। बुक से पढ़ा करो, बार बार कह रहा हूं, बुक से पढ़ा करो, स्क्रीन से मत पढ़ा करो। कब की बात कर रहा है? ईयर एंड की। बिजनेस ने क्या देना है? बिजली का बिल देना है। एडवांस में है, पेएबल है? कितना है? ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया? जो पे करते हैं उधर जाके एंट्री लेकर आए पे करने की। एक्सपेंस डेबिट, साल के आखिरी दिन कितना पेएबल है? एंट्री बोले। ओए यार क्या कर रहा है भाई? एक्सपेंस डेबिट क्या मांग रहा है? विल बी रिक्वायर्ड टू यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट। कहता है इस अकाउंट को क्या करूं? एक्सपेंस अकाउंट को एंट्री में डेबिट कर रहा हूं। एंट्री में किसकी वजह से? पेएबल की वजह से। अब बताओ एक्सपेंस अकाउंट को क्या करूं? डेबिट करूं। कितने से? क्योंकि एंट्री पूरी क्या है? एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। लेकिन उसने सिर्फ किसके मुतालिक पूछा? वो हमने कह दिया डेबिट कर दो। बोलो जी आंसर, बोलो भाई आंसर बोलो। बीटा। ओके हो गया? चलो भाई, आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट यहीं से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज।